Yes, so we are starting with the chapter. So ये चैप्टर है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। सब्सटेंसेस क्या होता है? सब्सटेंस हम किसको कहेंगे? सब्सटेंस कोई भी वो चीज होगी जिसके पास स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर वेट हो, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? सब्सटेंस करते हैं। ओके, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। ठीक है, मैटर या सब्सटेंस सेम होता है। सब्सटेंस भी कह सकते हैं, मैटर भी इसको कह सकते हैं। मैटर आप लोग ने पढ़ा होगा कि मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट, उसको हम लोग मैटर भी कहते हैं एंड सब्सटेंसेस भी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, ये सब हमारे सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके ओके, एनीथिंग ओके मैम। that has mass, मास को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? मास मींस वेट। ओके, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, there is some issue in the blackboard, why is it the and occupy space is called as matter, or you can say substances. Okay, एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसकी आप, फॉर एग्जाम्पल बुक, वाटर बॉटल, एनीथिंग आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। वाटर हुआ, एयर जो है, एयर भी एग्जाम्पल होता है सब्सटेंस का। ओके, बट एयर को हम लोग मैटर में पढ़ते हैं तो अभी एयर हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ओके, मिल्क, क्योंकि हमको एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल नेचर देखना है तो हम लोग एयर नहीं ले रहे हैं। अभी हम लोग वो चीज ले रहे हैं जो कि हम लोग फील, लाइक टच कर सकते हैं। ठीक है, लेमन जूस, सोप सोल्यूशन। ओके, अब देखिए सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस क्लासिफाइड हो सकती हैं दो चीजों में। सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एसिडिक, एसिडिक एक होता है बेसिक। ठीक है, एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। एसिडिक में क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस जो सार टेस्ट करे, सार मतलब कड़वा टाइप का खट्टा टेस्ट करे, वो एसिडिक होता है। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सार, SOUR, सार, एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखिए अब, आर कॉल्ड एज एसिड्स। देखिए, सब्सटेंस दैट टेस्ट सार, सार मतलब जिनके पास खट्टा फ्लेवर हो,
उनको हम लोग एसिड्स कहते हैं, या वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर दे। एक लिटमस पेपर एक चिप होती है, देखिए एक ऐसे पेपर, एकदम पतला सा पेपर होता है। वो जो है पीएच टेस्ट के लिए यूजुअली यूज किया जाता है। जब हम एसिड में उसको डालते हैं तो वो कलर चेंज कर देता है, ब्लू कलर का होगा। और जब आप एसिड में उसको डालेंगे, बी इट लेमन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग के घर में जो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, वो सब एसिड ही है। उसमें अगर आप वो लिटमस पेपर को जरा सा डिप करेंगे एंड यू विल रिमूव इट, इट विल टर्न इनटू रेड। तो अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड टर्न हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एसिडिक नेचर है। उस चीज का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। ओके, उस सब्सटेंस का नेचर हमें पता चल जाएगा, दैट इज एसिडिक। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन द कैमरास। Anshuman, please open the camera. Atul Raj, please open the camera. Varun, please open the camera. Atul and Anshuman, are you not there in the class? हेलो मैम। हेलो। Please open the camera. हेलो मैम। दिख तो हेलो। नहीं रहे हैं आप। हेलो। यस अतुल। मैम मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। उसका अभी क्लास था, वो चले गया। तो मैं उसके लिए ये कर रही हूँ, मैं उसका नोट्स तैयार कर दे रही हूँ। ओके, अंशुमन आप, अंशुमन ओपन द कैमरा, अंशुमन। ओके, सो एसिडिक में आप लोग को पता चल गया, वो जो चीज, जो सब्सटेंसेस हमारी खट्टी टेस्ट करे या ब्लू लिटमस को रेड कर दें, उनको हम एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेमन जूस, लेमन जूस के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, तो वो भी हमारा क्या, एसिडिक नेचर का हो गया। विनेगर, विनेगर भी हमारा खट्टा, जब उसको खाओ तो खट्टा टेस्ट होता है, तो विनेगर के अंदर भी एसिडिक हो गया। ऑरेंज जूस, इसमें भी एसिड होता है। कर्ड जो हमारा दही होता है, उसमें भी एसिड होता है, वो भी एक तरह का एसिड है। तो जो चीज खट्टी टेस्ट करे उसको हम लोग एसिडिक कंसिडर करते हैं। और ये आप लेमन जूस में, विनेगर में, ऑरेंज जूस में, कर्ड में, ये सब में अगर आप लिटमस पेपर डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, विच इंडिकेट कि वो एक एसिड है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पहला तो आप लोग को पता चल गया क्या होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी, कि वो किस तरह टेस्ट करे, सार टेस्ट करे। तो सार इन टेस्ट होना चाहिए। इसकी एसिड की एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि उसको सार टेस्ट होना चाहिए उसका। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, टर्न ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को किस कलर में चेंज कर दे, एनीवन? रेड कलर मैम, रेड। रेड में, यस। तो दो प्रॉपर्टी तो आपकी डेफिनेशन से ही आ गई कि इसको सार टेस्ट होना चाहिए इसका, ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कन्वर्ट कर ले। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होंगे, जो भी अभी हमने आपको एग्जांपल्स बताया, लाइक लेमन, ऑरेंज, विनेगर, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, ये सब वीक एसिड्स होते हैं, इनको हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो करोसिव इन नेचर होते हैं, करोसिव इन नेचर होते हैं। करोसिव मतलब कहीं पे भी अगर आपसे वो गिर गया तो वो पोर्शन, वो चीज डैमेज हो जाएगी। अगर कोई टेबल पे गिर गया तो वहां पे वो डैमेज कर देगा, तो ये करोसिव वो चीज को खराब कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड करोसिव नेचर का होता है। ओके, एसिड्स जो हैं रिएक्ट करते हैं विथ सम मेटल्स,
जैसे एसिड में हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने लिया, ठीक है। ये जो है रिएक्ट्स विद सम मेटल्स। अब मेटल में हमने ले लिया सोडियम, ले लिया पोटेशियम, ले लिया कोई भी तरह का मेटल ले लिया, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ये सब क्या है, आपके मेटल्स हैं। तो अगर हमने सोडियम ले लिया, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े हैं आप लोग मेटल्स में, नॉन मेटल्स आपने पढ़ा है किसी ने भी 6th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है? नहीं पता? तो ये हम आपको जब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ाएंगे तो इसमें सब चीजें आएंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी। तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होता है और क्लोरिक मींस क्लोरीन, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम, Na इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम, सोडियम से रिएक्ट करेगा तो वो बना लेगा NaCl, NaCl बना लेगा, ठीक है। ये क्या है, एक सॉल्ट है, ये क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया। ये जो NaCl है ये हम लोग नमक जो हम लोग खाते हैं वो होता है, ठीक है। जो हमारे नमक होते हैं उनमें भी NaCl होता है, ओके। सो स्ट्रॉन्ग एसिड मेटल से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड भी बना लेता है, ठीक है। ये जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग मैंने ये आपको बता दिया, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आई होगी। आगे की क्लासेस में जब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब आपको रिएक्शन समझ में आएगी कि किस तरह से टेक प्लेस होती है, ओके। आगे बढ़े। एग्जाम्पल्स में हमने क्या क्या बताया था आपको? एग्जाम्पल में पहला लेमन, ये चीज याद रख लीजिए, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ओके। कर्ड, कर्ड दही जो होती है उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक लैक्टिक एसिड होता एसिड। है, यस। विनेगर, एसिटिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। और ऑरेंज में कौन सा होता है? मैम ऑल्सो सिट्रिक एसिड। यस, ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है। सो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन से फूड आइटम्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। इन योर लेमन इट्स सिट्रिक एसिड, इन कर्ड इट्स लैक्टिक एसिड, इन विनेगर इट्स एसिटिक एसिड, इन ऑरेंज इवन इट्स सिट्रिक एसिड। एक प्रिकॉशंस भी एसिड्स के साथ लेना होता है। प्रिकॉशंस मतलब कि अगर हमें वो एसिड हार्म ना करे, लैब में अगर आप गए और लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब अब आप एसिड यूज कर रहे हैं, एसिड्स में आपके लैब में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये सब बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये अगर गिर गए कहीं आपकी बॉडी पे ये आपको जला देंगे, ये आपकी बॉडी को बर्न कर देंगे। और अगर कहीं सामान पे किसी पे गिर गए तो उस सामान को खराब कर देंगे। तो आपको इस चीज का लैब में प्रिकॉशंस करना होता है कि जब भी हम लोग कोई भी एसिड यूज करें तो उसको ग्लव्स पहन के यूज करें। हम लोग को एप्रन एक होता है, एप्रन मतलब कि जैसे आप लोग किचन में जाती होंगी तो कपड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए मम्मी लोग एप्रन पहनती है ना, वैसे ही लैब कोट एक आता है, उसको भी एप्रन कहते हैं, उसको पहनना होता है ताकि आपके ऊपर ना गिरे, डायरेक्ट कांटेक्ट बॉडी से ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे व्हेन यू आर हैंडलिंग एसिड, ठीक है। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। और कभी भी हम लोगों को एसिड्स को टेस्ट नहीं, जो भी लैब में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो सब बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उनको कभी टेस्ट नहीं करना होता। अगर टेस्ट कर लिया तो इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, ओके।
इतना समझ में आया सबको एसिड के बारे में? यस मैम। ना अब हम लोग आते हैं बेस। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। एसिड का ये है, अब बेसिक का देखिए। बेसिक को हम लोग एल्कली भी कहते हैं, एल्कली भी कहते हैं, एल्कलीज, ठीक है। स्लैश है ये। बेसिक को हम लोग एल्कलीज भी कहते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर, जिनका टेस्ट बिटर, बिटर मतलब कड़वा हो, एंड फील सोपी। एंड फील सोपी, सोपी मतलब साबुन का झाग देखा है? साबुन अगर आप कभी गलती से टेस्ट हुआ तो सोपी मतलब वैसे झाग झाग जैसा फील होता है, ठीक है। सोपी या स्लिपरी। वेट सोप को अगर आप देखें तो वो बहुत स्लिप करता है, तो सोपी हो या स्लिपरी हो तो उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है। तो सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर, बिटर मतलब कड़वा, एंड फील सोपी एंड स्लिपरी आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग इट? Yes, ma'am. जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। हेलो। जी पापा। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। यस। ये बेसिस की डेफिनेशन हो गई। अब एल्कलीज क्या होते हैं? वो बेसिस जो कि हमारे पानी में डिसॉल्व हो जाए उनको एल्कली कहते हैं। बेसिस दैट डिसॉल्व इन, बेसिस दैट dissolve in water are called as alkalis, ठीक है। तो alkalis क्या होते हैं, वो बेसिस। साहिबा आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। अतुल राज की मम्मी नोट कर रही हैं क्योंकि वो कहीं क्लास करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नोट्स कर रही हूँ। साहिबा आप अपनी कैमरा ऑन कर लीजिए। साहिबा तो अभी ऑन किया। वान्यू का वरन्यू जो है वो एक नया है, बाकी तो भी तो सही। क्लास उसमें तो 8 बच्चे थे। क्लास में अच्छा। ऐड लगाया है ना उसको लेंगे सब खुल गया था। तो हो सकता है इसमें भी कुछ नए लोग आए। मेरे ख्याल से ये है ना शायद। जी लास्ट वाला। हाँ सही है। जी। देखते हैं क्लास है। सो एल्कली समझ में आ गया। और बेसिस, बेसिस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि बिटर टेस्ट करें, फील सोपी एंड स्लिपरी, उनको बेसिस कहते हैं। और वो बेसिस जो डिसॉल्व हो जाए पानी में उनको एल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ऐसे लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम का भी मैंने आप लोग को बताया क्या होगा,
सोडियम का क्या सिंबल मैम है? Na। और हाइड्रोक्साइड जब हम लोग बोलते हैं तो हाइड्रोक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये क्या है? ये एल्कली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली कहलाता है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाता है हमारा? बेस। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बेस कहलाता है और ये सॉल्युबल नहीं होगा, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, नॉट सॉल्युबल। जब ऑब्वियसली ये सॉल्युबल नहीं ना, तभी तो इसको बेस कहा जा रहा है। अगर ये सॉल्युबल पानी में होता तो उसको एल्कली कहते, राइट? तो ये डिफरेंस है, जो हमारा बेस है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा और जो हमारे एल्कलीज हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। ओके, अगर डेली एग्जांपल्स लें, डेली बेसिस के एग्जांपल्स लें, तो हमारा जो सोप सोल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ओके, बेकिंग सोडा जो होता है वो भी बेसिक इन नेचर होता है। लाइम वाटर, लाइम वाटर भी हमारा बेसिक। लाइम वाटर यहाँ पे वो वाला नींबू का रस नहीं कहा जा रहा है। लाइम वाटर मतलब जो दीवारों पे चूना लगाया जाता है बिफोर पेंटिंग स्टार्ट्स, तो उसकी बात कर रहे हैं। लाइम वाटर इज अ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का एक वो होता है कंपाउंड जिसको लगाया जाता है, तो वो ऐसे लिखा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। प्लीज रिव्यू करो। कैल्शियम का प्लीज फॉर्मूला रिव्यू। होता है CaO, O फॉर ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये इससे बना आवाज होता पूजा है हुआ। आपका लाइम वाटर। ठीक है, नींबू वाले कैसे पानी की पानी? यहाँ बात नहीं हो रही है। लाइम वाटर इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। तो क्या क्या होगी प्रॉपर्टीज, चलिए बताइए। दो प्रॉपर्टीज तो आपको इसी में दिख जाएंगी डेफिनेशन से। मैम bases turn red litmus paper into blue। यस, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? स्लिपरी टू टच, इंग्लिश चल रही है। स्लिपरी टू टच। जब हम टच करें तो वो स्लिपरी हो। सोप सोल्यूशन को टच करते हैं तो वो स्लिपरी होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस यस मैम। मैम। टर्न्स रेड लिटमस बच्चे देखिए। ब्लू। रेड, रेड लिटमस पेपर होगा, उसको अगर आप किसी भी बेसिक सोल्यूशन में, जैसे सोप सोल्यूशन लिया, उसमें आपने डिप किया तो वो रेड ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो रेड लिटमस जब ब्लू में चेंज होगा तो उसको हम लोग बेस कहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी स्ट्रॉन्ग, वीक बेसिस और वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस आते हैं। वीक बेसिस जो हैं वो नॉर्मली दे आर नॉट हार्मफुल, बट स्ट्रॉन्ग बेसिस अगेन वो भी हमारे लिए करोजिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर कहीं गिर जाए तो वो भी वो चीज को खराब कर देते हैं। वो अगर वो हम लोग के ऊपर गिर जाए तो वो हम लोग को भी हार्म करते हैं। तो कुछ जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो करोजिव होते हैं। strong bases are corrosive। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? एसिड और बेस, ये डिफरेंस में आप लोग प्रॉपर ऐसे लिख सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए एसिड और बेस का डिफरेंस बताना है तो आप लोग ये डेफिनेशन पहला पॉइंट डाल सकते हैं। फिर दूसरे में आप लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस कोरोसिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कोरोसिव होते हैं। जो भी चीजें आपको प्रॉपर्टीज में है वो भी आप डिफरेंसेस में डाल सकते हैं। ओके,
हेलो मैम। यस। मैम 5th क्लास की कब तक क्लास लगती है? यस। 5th क्लास। 5th क्लास आपकी 4 से 5 चलती है, 5 से 6 6th की चलती है, 6 से 7 7th की चलती है। ओके मैम, थैंक यू। यस मैम। एसिड और बेस से समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? हेलो मैम। यस। मैम ये अभी जो 7th क्लास का जो सब्जेक्ट आया है इंग्लिश का, ये उसी का चैप्टर चल रहा है? यस मैम, साइंस का ये दूसरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ। अच्छा, साइंस का है ये। और इंग्लिश, मैथ और साइंस का मतलब तीनों का एक साथ चलाते हो आप लोग? नहीं नहीं, आज मैं साइंस कवर करूंगी तो कल कोई दूसरा सब्जेक्ट करूंगी, फिर थर्ड डे कुछ दूसरा, देन फिर अगेन नेक्स्ट साइंस, ऐसे रहता है। ओके मैम। एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट या एक से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं कवर करती हूँ। नहीं। ओके मैम। ओके। सो अब हम लोग आते हैं एसिड और बेस, आप लोग को समझ में आ गया है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. तो अब हम लोग आते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस पे। न्यूट्रल सब्सटेंस आप लोग को क्या लगता है क्या होंगे? न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, वो बीच का ही रहे, ना वो एसिड में जाए ना वो बेसिक में जाए, तो वो क्या कहलाते हैं हम लोग? न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके। इसकी डेफिनेशन क्या होगा? सब्सटेंस, राइटिंग आप लोग को समझ में आती है ना? आई होप एवरीबडी इज राइटिंग। जो मैं बोल रही हूँ, ये जो लिख रही हूँ, वो आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर राइटिंग नहीं समझ में आए तो आप लोग बोल सकते हैं। substance that do not show acidic or basic properties are called neutral substances. ठीक है। जैसे वाटर, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? वाटर, वाटर क्या वो एसिडिक होता है? क्या वो खट्टा टेस्ट करता है? या क्या वो कड़वा टेस्ट करता है? No, ma'am. तो वाटर क्या है हमारा? न्यूट्रल सब्सटेंस में आ गया। शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये जो है इसका होता है सोल्यूशन, इसको शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन लिखा है। ये सोल्यूशन की स्पेलिंग SOLUTION, ये होता है सोल्यूशन, इसका शॉर्ट फॉर्म SOL, और इन योर सफिक्स इट विल बी N। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखते हैं शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन। ये सब हमारे एग्जांपल्स क्या हो गए? न्यूट्रल सब्सटेंसेस के। अब इसमें बताइए लिटमस पेपर में क्या चेंज होगा? Ma'am, there will be no change. यस, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि ना ये एसिडिक में है ना ये बेसिक में है, तो न्यूट्रल लिटमस पेपर को जब हम किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे वो उसी सेम कलर का रहेगा। सो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द रेड एंड ब्लू लिटमस। आइदर तुम रेड डाल दो या ब्लू डाल दो, कलर नहीं चेंज होगा। ओके। सो नो
ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस समझ में आ गया। न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता रही हूं, तो देखिए, ये एक पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल होती है। अगर आपने लिटमस पेपर को डिप किया और पीएच रेंज हमारी 1 से लेके 7 तक आ रही है, तो वो सब्सटेंस एसिडिक होता है। ठीक है, और अगर पीएच रेंज 7 से लेके, ये यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 से लेके 6 तक मान लीजिए आ रही है, तो वो एसिडिक होता है। और अगर 8 से लेके 14 तक है, तो वो क्या होगा, बेसिक। ठीक है, इतना समझ में आया। Yes, 8 से लेके 14 तक वो बेसिक होता है। एंड द पोर्शन ऑफ 7 जो है, इसको क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल। 7th वाला क्या हो गया, न्यूट्रल। तो अगर आप लोग लिटमस पेपर को डिप करके, एक पीएच स्केल भी लिटमस पेपर के साथ आती है, उस पे रखेंगे, और वो जो कलर है, जो लिटमस का कलर आएगा, उस कलर से आप यहाँ पे, ये जो है, ये स्केल जो है, यहाँ पे कलर्स दिए रहते हैं। जो भी आपका कलर आएगा, उस कलर से आप मैच करेंगे। सपोजिंगली अगर कलर आया 4, तो उस एसिड का, वो एसिड हो गया, और उस एसिड की पीएच क्या हो गई, 4 हो गई। इस तरह से पता लगाते हैं। ठीक है, ये अभी आपके उसमें नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ये चीज बता दिया है। ओके, समझ में आया। yes, ma'am. शैल वी मूव फर्दर। Yes, ma'am. अब एक होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का मतलब समझते हैं आप लोग। किसी मैम जो चीज हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर या बेसिक है। बेसिक है, यस, सब्सटेंस दैट हेल्प्स us to identify whether something is acidic or basic are called as indicators. वो सब्सटेंस जो हमें आइडेंटिफाई करवा सकें कि वो जो है, वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उनको क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे। पहला तो आप लोग को अभी मैंने नेचुरल बताया, एंड यस। सिंथेटिक। मैम नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। लिटमस जो है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में पहला आता है हमारा लिटमस। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होता है। पहला क्या है, लिटमस। लिटमस हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसमें अगेन ये एसिड को किस कलर में कन्वर्ट कर देता है, एसिड वाले लिटमस पेपर कौन सा होता है, ब्लू। ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है ये, रेड। रेड में। और बेस में कौन से कलर को किस कलर में चेंज करता है, ब्लू।
यस मैम फ्रॉम रेड टू ब्लू। यस। तो लिटमस हो गया, पहला हमारा आ गया लिटमस। और लिटमस को हम लोग ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? लिटमस पेपर बनता है। और जो लिटमस पेपर बनता है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इसको लिचेंस, एक तरह के माइक्रोब्स होते हैं लिचेंस, वहां से उनसे ये लिटमस पेपर बनता है। ठीक है, यस इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचेंस, LICHENS, लिचेंस। ओके, अब आते हैं दूसरे तरह के इंडिकेटर पे। दूसरा होता है टर्मेरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर क्या होता है? टर्मरिक क्या होता है? हल्दी, जानते हैं हल्दी? तो ये हल्दी इंडिकेटर होता है। अगर बाय चांस आप खाना खा रहे हैं, कुछ उसमें हल्दी डली है और आपके कपड़े पे गिर गई वो, ठीक है, अगर वो कपड़े पे गिर गई तो वहां पे हल्दी का स्टेन आ जाता है, पीला पीला स्टेन, येलो येलो कलर का स्टेन आ जाता है, राइट? अगर उस येलो स्टेन पे आपने सोप सोल्यूशन किस नेचर का होता है? मैम बेसिक। बेसिक। सोप सोल्यूशन को अगर आपने उस पे लगाया तो वो किस कलर में कन्वर्ट कर देता है? यूजुअली रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज से आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हमारे कपड़ों पे हल्दी गिर जाती है और अगर हम सोप लगा देते हैं तो वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है इनटू रेड कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर में। तो वो टर्मरिक इंडिकेटर जो है वो बेस को हमारा किस कलर में कन्वर्ट कर देता है? टर्न्स रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, मतलब डार्क रेड टाइप में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड में नो चेंज। अगर एसिड हमारे कपड़ों पे गिर जाए और हम टर्मरिक इंडिकेटर से उसको साफ कर रहे हो तो वहां पे कोई कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस मैम। थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर में हम लोग देखते हैं, वो होता है चाइना रोज इंडिकेटर। थर्ड टाइप का क्या होता है? चाइना रोज इंडिकेटर, जो कि हम लोग हिबिस्कस से लेते हैं। हिबिस्कस एक प्लांट होता है, हिबिस्कस से लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? एसिड को डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देता है। अगर कहीं एसिड है उस पे अगर आप चाइना रोज डाल रहे हैं, चाइना रोज इंडिकेटर, तो वो किस कलर में कन्वर्ट कर देगा? डार्क पिंक कलर में। ठीक है, और अगर बेस है उसी की जगह तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर में। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अभी तक जितना भी पढ़ाया आप लोग को क्लियर है? एसिड, बेसिस, यस उनकी मैम। प्रॉपर्टीज, फिर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, इंडिकेटर, ये सब समझ में आया? यस मैम। अब हम आते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एक प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन का, वो देखते क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन an acid and base। जब कोई रिएक्शन हम लोग एसिड और बेस से कराएं तो वो क्या कहलाती है? इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है,
और न्यूट्रलाइजेशन में देखिए क्या होता है, एसिड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ और ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट। जैसे अगर हमने एसिड ले लिया, HCl एसिड ले लिया, ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है। HCl एसिड ले लिया, बेस में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा NaCl। NaCl बनाएगा और इसमें से वाटर H2O जो है वो निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो ये जो ये बन रहा है NaCl, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं और सॉल्ट फॉर्म बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है रिएक्ट कराया तो हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड बना जो कि सॉल्ट होता है। और जो लेफ्ट ओवर, ये देखिए N हो गया, Na हो गया और Cl, ये चीजें तो हमने निकाल के NaCl बना दिया। अब हमें क्या बचा, क्या इधर एक H बचा था, इधर OH बचा था। तो H और OH यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दो H हैं तो H2 और O। H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का होता है। तो ये पानी भी साथ में निकल गया, ठीक है। समझ में आया ये चीज, यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं एवरीडे एप्लीकेशंस। हमारे जो ये एसिड बेसिस हैं इनका हमारे दिन जो लाइफ्स हमारी चलती है उनमें हम लोग का क्या इनका एप्लीकेशन क्या होता है। पहला है इन डाइजेशन। हमारे जो जो हम लोग खाते हैं, डाइजेशन जो होता है पेट में, हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर ओरिजिनली लाइक खुद से ही नेचुरली एसिड रिलीज होता है। वो एसिड HCl होता है, स्टमक के अंदर HCl एसिड खुद ब खुद रिलीज होता है। वो हमारा क्या हेल्प करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन को हेल्प कराता है। तो एसिड जो है वो हमारी डाइजेशन को हेल्प कराता है, ठीक है, ठीक है। अगर बॉडी में हमारे एसिड का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बॉडी एसिड देती है, एसिडिटी सबको लाइक बहुत लोगों को एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी के केस में वहां पे क्या हो गया कि हमारी बॉडी ने HCl काफी ज्यादा सिक्रीट कर दिया, मतलब एसिड उसने काफी सिक्रीट कर दिया। अब उसको हमें कम करना है। कम करने के लिए हम लोग कौन सी दवा खाएंगे, वो दवा खाएंगे जिसमें बेस हो, जो कि बेस हो। अगर हम बेस खा लेंगे तो वो क्या कह, वो हमारा एसिड के लेवल को कम कर देगा, ठीक है। एक्सेस एसिड इन स्टमक, देखिए एवरीडे एप्लीकेशन में मैं प्रॉपर लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इंडाइजेशन, एक्सेस एसिड हुआ अगर हमारी स्टमक में, तो वो उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेड बाय एंटासिड। एंटासिड मतलब कोई तरह का बेस दिया जाता है हमारी बॉडी में, दवाएं जो है उसमें बेस कंटेन करता है तो वो हमारे एसिड के लेवल को कम कर देता है। अब अगर हम दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, एंट बाइट। कोई चींटी काट ली, चींटी काट ली, मधुमक्खी काट ली, बी काट ली, उस टाइम में क्या आएगा, एंट जो है वो हमारा क्या इंजेक्ट करता है, एसिड इंजेक्ट करता है। एंट इंजेक्ट एसिड, ठीक है। और रिलीफ हम लोग कैसे जब हमें चींटी काट लेती तो बहुत जलता है ना, तो वो एसिड रिलीज कर देती है। और उसको हम लोग को अगर आराम देना है तो रिलीफ करने के लिए हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, रिलीफ यूजिंग बेस। कोई भी तरह का बेस लगा सकते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबके घर में होता है, अगर हम बेकिंग सोडा लगा लेंगे जहां पे चींटी काटी या मधुमक्खी काटी तो वहां पे हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट आ जाता है। सॉइल जो है हमारी बहुत कभी कभी एसिडिक हो जाती है, सॉइल मतलब मिट्टी, सॉइल ट्रीटमेंट भी होता है।
तो जब एसिडिक सॉइल हो जाएंगी तो हम लोग उसमें बेस डाल देंगे, जैसे लाइम। बेसिक सॉइल हो जाएंगी तो उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे, ठीक है। अगर फैक्ट्री से फोर्थ आता है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट का क्या होता है? फैक्ट्री वेस्ट एसिड और बेस फॉर्म में निकलते होंगे। कोई भी फैक्ट्रीज में जब कुछ भी सिंथेसिस हो रहा है, एसिड और बेसेस निकलेंगे, तो उन एसिड और बेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए। ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक बचे हैं इसमें। कल जब हम लोग आएंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ओके। ओके। यस एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। ओके मैम। तो आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। कल आप लोग 6 o'clock पे आ जाइएगा। वील कंटिन्यू विद दिस वन। इसके आगे जो 2-3 टॉपिक्स बचे हैं उनको कवर कर लेंगे और क्विक रिवीजन भी कर लेंगे इसका। ओके। सो उसके बाद वील स्टार्ट विद विद अनदर सब्जेक्ट। आप लोग लीव कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इधर। सो यस, कौन कौन ज्वाइन किया है? शिरीष एंड यूसुफ। यस मैम। कल हम लोग ने क्रॉप मैनेजमेंट तो कंप्लीट कर लिया था पूरा, राइट? यस मैम। सो आज आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? मैथ्स और साइंस में ही कोई सा? मैम मैथ्स। मैथ्स। मैथ्स में आपका पहला चैप्टर कौन सा है? मैम बुक तो मिली ही नहीं। क्लास 8th। मैम कुछ इंग्लिश मतलब ग्रामर का आप अपने हिसाब से करा दीजिए जब तक के लिए फिर। यस। मैम कुछ इंग्लिश ग्रामर का आप करा दीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक दिन भी हुआ नहीं है। ग्रामर पढ़ा दें? यस मैम। ओके। मैम मैं अभी थोड़ा
5-6 दिन में जब थोड़ा बुक्स मिल जाएंगी सबको और फिर वो हो जाएगा ना, एक स्कूल में भी स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा फिर वो हो जाएगा, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर कैमरा। हेलो। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। मैम आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? जस्ट अ मिनट, गिव मी 5 minutes। ओके मैम। मैथ्स में रैशनल नंबर्स आप लोग में है? 7th में था मैम वो। 8th में भी होगा, एक्सटेंशन होगा उसका। तो मैम फिर करा दीजिए, रैशनल नंबर से थोड़ा बहुत आता है मुझे, मतलब लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट भी था कहीं कहीं, तो वही कर लेते हैं। क्या मैम? यस। रेशनल नंबर मैम। यस, व्हाट आर यू सेइंग? वो पूछ रही है रैशनल नंबर। हाँ, मैम है। तो रैशनल नंबर्स हमने रेशनल पढ़े। नंबर मैम है। पहला रैशनल चैप्टर है मेरा मैथ का। पहला चैप्टर है आप में। मैम मेरा मैथ का पहला चैप्टर हाँ, उज्मा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम वो बोल रही है कि उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। उसमें कितने बच्चे थे टोटल? 4। हाँ, इसमें भी 4 है। अभी तक तो 4 में। और कोई इसमें नया आया है क्या? ये दोनों है क्या? नहीं, अभी रियलमी वाला कोई नहीं है, अभिलाष तो ठीक। अभिलाषा एंड दिस रियलमी RMX 3 990, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। रिकॉर्ड किया था हाँ, वो वाले रिकॉर्ड किया था। ये वाला? ये आई गेस उसी में भी मैंने बंद नहीं किया था वाले को। ये स्टार्ट हो गया है। ऑन तो है। वही वाली मुझे लग रहा है, वो उसको वाली को नहीं बंद किया था।